हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CHRM अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के मैथ्स के PYQ। ओके, तो चलिए। और आज का पेपर रहेगा हमारा 24 अगस्त 2024 का, शिफ्ट सेकंड में हुआ था जो, ठीक है, शिफ्ट सेकंड। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक डॉक्टर 3825 उधार एक डॉक्टर 3825 रुपए उधार लेता है और वह दो समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, किस्त वाले चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो, ये 4% है, इसका निकाल लेंगे फ्रैक्शन। कितना आएगा इसका? 4 × 4 और यहाँ पे 25। ठीक है, 1/25। ये नीचे वाली क्या होता है? प्राइस। और ये ऊपर वाला होता है हमारा ब्याज। ठीक है, सियाई मान लो इसे। ठीक, तो यहाँ पे 25 रुपए और 1 रुपए यहाँ पे वो है ब्याज। देखिए, और जो हमारी पहली किस्त बनेगी यहाँ पे 25, पहली किस्त पहले साल की, यहाँ पे 2 बार बन रही है ना किस्त, दो समान वार्षिक किस्तों में। ठीक है, यहाँ पे पहली किस्त बनेगी 25 और एक 26 की। और दूसरी दूसरी जब ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज वाली किस्तों के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर 2 साल का होता है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर अभी इसे इरेज कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ओके, चलो, यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। ठीक, ये हो गई हमारी पहली किस्त और ये हो गई हमारी दूसरी किस्त। लेकिन क्या बोल रहा है, वह दो समान वार्षिक किस्तों में, समान वार्षिक किस्त है, यहाँ पे तो अलग अलग हो गई। तो इन्हें बराबर बनाने के लिए 26 को 676 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 26 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और 25 को भी 26 से मल्टीप्लाई करने की, दोनों तरफ होती है ना। यहाँ तो आ गया हमारा 26 26 676। ठीक, दो समान वार्षिक की किस्त हो गई। और 25 की 26 में करेंगे, 25 छक्के 150, 25 दूनी 50 और 6 65। यहाँ पे कितना आया? 5 7 और 12। इधर 12 का 2 हासिल 1 15 और यहाँ पे 13। ये आया हमारा प्राइस, ये आया हमारा अमाउंट। ठीक है, प्राइस और ये अमाउंट टोटल, इसमें ब्याज भी इंक्लूड है। हमारा प्राइस तो ये निकला। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्राइस 3825 रुपए उधार लेता है, लेकिन हमारी तरफ से 1275। तो इसका मतलब 1275 को रखेंगे हम 3875 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर हुई? 1275 तिया 3875, एक यूनिट बराबर आ गया 3 के। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। किस्त कौन सी हमारी? 676। तो 676 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा हमें? 6×18 1, 7×21 2 और यहाँ पे 6×18 2 20। 2028 रुपए की समान किस्त बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 1080 अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। पुस्तक की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पुस्तक है, मान लो 100 रुपए की थी। पहले तो उसने 10% की हानि पर बेची, मतलब 10 रुपए कम। कितना आया? 90%, 90। ठीक है, और यहाँ पे यदि वह इसे 1080 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे कितने का लाभ होता? 10% का लाभ होता। मतलब 100 रुपए की वस्तु वो बेचता 110 में। ठीक है, 110 में। इनके बीच डिफरेंस कितना है? पहले तो बिक रही थी हमारी 110 में, अब बिक रही है कितनी? 90 रुपए में। मतलब यहाँ पे 20 रुपए का डिफरेंस है और यहाँ 1080 रुपए का डिफरेंस है। और ये 1080 किसके बराबर है? 20 यूनिट। 20 यूनिट ही तो डिफरेंस है इनका। 20 यूनिट बराबर 1080। एक यूनिट हमारी निकली 54। ओके, और यहाँ पे करेंगे इसकी 100 से मल्टीप्लाई और हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य 5400। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु को 1700 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? कोई 1700 रुपए की वस्तु है, 15% की हानि हुई है। हम हानि को पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे?
जैसे हम 85 ऊपर लिखते अगर हानि होती तो वो 85 हम अब लिखेंगे नीचे। तो ये क्या निकला हमारा, ये निकल गया हमारा क्रय मूल्य। ओके, और ये आगे क्या बोल रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 120 बट्टे 100, 20 से 20 गए, 17 पंजे 85, 5 24, ठीक। और यहाँ पे 24 की 100 में करेंगे 2400। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, 2400 रुपए में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में क्रमशः 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई ट्रेन है और उसके उसी की दिशा में दो व्यक्ति चल रहे हैं, एक आगे और पीछे। जो पीछे चल रहा है उसे तो पार कर रही है 10 सेकंड में, जो आगे चल रहा है उसे पार कर रही है 10, सॉरी, पहले को पार कर रही है 11 सेकंड में, दूसरे को कर रही है 10 सेकंड में। हम मान लेते हैं इनकी स्पीड थी, जो ट्रेन की स्पीड थी वो क्या थी, x। ट्रेन की स्पीड मान ली हमने x, और ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, ट्रेन भी और ये आदमी भी, तो स्पीड क्या होगी, घटेगी, x-6, ठीक। x-6 इंटू में कितने सेकंड में पार कर रही है, 11 सेकंड में, बटे यहाँ पे सेकंड है, आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे हमें बनाना पड़ेगा घंटे में। 11 सेकंड को घंटे में बनाएंगे, नीचे क्या आएगा 3600 इजिकल टू, और ऐसे ही यहाँ पे x माइनस एक ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है दूसरा आदमी, यहाँ पे इंटू में 10 सेकंड में पार करता है 3600। 3600 से हमारा घटा 3600, यहाँ पे क्या आया 11x इंटू में 66 इजिकल टू 10x माइनस 50, x बराबर 16, x बराबर 16, यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे x बराबर आ गया हमारा 16, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 32, नहीं ये 32 नहीं है, ए और बी की आयु का अनुपात यहाँ पे 3:2 लिख लो, ये 3:2 है, रेशियो लगाने भूल गए। चलिए, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा, उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। देखो, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:2, और यहाँ पे मान लेते हैं 3x इनकी आयु है, ए की और बी की है 2x, और यहाँ पे 10 वर्ष बाद 10 और जोड़ दो, इसमें जोड़ दिए हमने 10, ठीक है, दोनों की आयु में 10 वर्ष और जोड़ दिए, उनका योगफल कितना हो जाता है 80, इनका योगफल हमने कर दिया 80, ठीक है। कितना है 5x प्लस में 20 इजिकल टू 80, और ये 20 इधर जाके हो जाएगा माइनस में, और 5 इसके बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पे 60/5, यहाँ पे 12, x बराबर आ गया हमारा 12। क्या निकालना है, उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। x की वैल्यू तो हमारी निकल गई, a की क्या थी आयु 3x, 3 इंटू में 12 36, और b की 2x 24। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। देखिए, जो भी इनका एलसीएम होगा, जो भी इसका एलसीएम होगा वो इन तीनों संख्या से तो करता ही होगा, ठीक है। तो 120 24 से करता है जी, हाँ। 60 से करता है, हाँ। 48 से नहीं, 48 से ये नहीं करता, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया, ठीक है। और इसके बाद 240 से तो 24 भी करता है, 48 से भी करता है, और 60 से भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखो, और 480 भी हमारा 24 से भी कट जाएगा, 48 से भी, 60 से भी। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, इन दोनों में से आंसर होगा जो सबसे छोटे वाला है, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटे वाला, ठीक है। 240 ही इसका एलसीएम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी स्टील के दो भारी खंड है। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 60%। मान लो इसका वजन 100 था, अब कितना हो गया? 160 हो गया। ठीक है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा? देखिए 60 ही तो वजन कम होगा। किसके वजन में पूछ रहा है? 160 के। मल्टीप्लाई 100, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 4 दूनी 8 और यहाँ पे 25, 75/2, इसे काटेंगे 37.5। 37.5 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। कितना वजन कम हो जाएगा? 37.5% कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए? देखिए एमपी बटे सीपी क्या आएगा हमारा? एमपी बटे सीपी। 8% का लाभ है तो यहाँ पे 108, 10% की छूट है यहाँ पे 90, 18 छिक्के 108, 18 पंजे 90। 5 रुपए की चीज थी और यहाँ पे 6 रुपए की बिकी। कितने का अंतर आया? एक का। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे 5 की एवज में कितना आएगा? 5 20, यहाँ 20% हमारा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण इसे 165 दिनों में पूरा किया गया, तो मजदूरों की प्रारंभिक संख्या क्या थी? देखिए मान लो कुछ मजदूर हमने मान लिया एक्स थे और 150 दिन में इन्हें कार्य कंप्लीट करना था, इंटू में 150, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति, 15 मजदूर नहीं आए। ठीक है। यहाँ पे कितने बचे? x माइनस 15। अब कितने दिनों में काम पूरा हुआ? 165 दिन में। 15 एकम 15, 15 एक एक, यहाँ पे 10x इजिकल टू 11x माइनस 165। 11x में से 10x गया, यहाँ पे आएगा x बराबर 165 मजदूर थे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याओं का योगफल 36 है और उनका एचसीएफ 4 है। इन संख्याओं के कितने युग्म संभव है? दो संख्याओं का योगफल कितना है? 36 और उनका एचसीएफ कितना है? 4x। मतलब एचसीएफ क्या होता है? अगर एचसीएफ की संख्या के रेशियो से गुणा कर दी जाए, क्या आएगा? हमारी संख्या ही निकल जाएगी। तो क्या है हमारा? पहली संख्या तो हो गई हमारी 4x, दूसरी 4y और इनका योगफल कितना है? 36। 4 को ले लेंगे हम कॉमन, x प्लस वाई इजिकल टू 36, यहाँ पे गया 9 बार, x प्लस वाई इजिकल टू 9। अब ये पूछ रहा है इन संख्याओं के कितने युग्म संभव है? कैसे करेंगे? देखिए एक से शुरू करेंगे हम, हमें 9 बनाना है। 1 प्लस 8, 9 तो है नहीं, 1 प्लस 8 कितना बना? 9। एक युग्म तो ये 2 प्लस 7, इधर से बढ़ाते चले जाना है और इधर से घटाते, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 4 9। अब देखिए जहां से शुरू करते हैं और वहां तक रुक जाना है जहां से संख्या रिपीट होने लगे। यहां से संख्या रिपीट होने लगी तो यहां से हम काट देंगे, इतनी ही संख्या लेनी है। और इन संख्याओं में, इन युग्मों में से भी कौन सा युग्म होगा? जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। और क्या है? 3 और 6 में तो कॉमन हो गया, एक जोड़ा हमारा कट गया, 1 और 8 का बनेगा, 2 और 7 का बनेगा, 4 और 5 का बनेगा। 3 युग्म इसके संभव है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% लाभ प्राप्त हो सके? एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? 40%। ये लो 140। अब पूछ रहा है 140 में कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि 12% का ही लाभ हो? 140 इंटू में छूट दे दो यहाँ पे 100 माइनस एक्स बट्टे 100 इजिकल टू 112 बट्टे 100, नहीं 112 बट्टे 100 नहीं, 112 ही आएगा यहाँ पे।
112 जीरो से गया हमारा जीरो, 14×6 = 84, 14×8 = 112, कितना आया 100 माइनस एक्स इजिकल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया 8 की 80, एक्स बराबर क्या आया हमारा 100 में से 80 गए 20%, 20% हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी को 10% वार्षिक की दर से 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए उधार देता है। 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 और एक घड़ी लौटाता है। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका क्या, हमें निकालना पड़ेगा इसका साधारण ब्याज। पी कितना है, प्राइस कितना है 30,000, 10% के उस पे 5 वर्ष के लिए कितना है यहाँ पे 5 या 15,000, मतलब कि इसको कितने रुपए लौटाने थे 30,000, तो इसका मूल और 15,000 का ब्याज इसे लौटाना था। लेकिन क्या हुआ, इसने 40,000 रुपए दिए और एक घड़ी दी, और टोटल कितने देने थे इसे 45,000, इसने कितने दिए 40,000 और एक घड़ी, और इसमें एक घड़ी का मूल्य पूछा है। घड़ी का मूल्य क्या था, तो 40,000 रुपए दिए, और यहाँ पे जब 40,000 रुपए दिए और 45,000 रुपए देने थे, मतलब कि 5,000 रुपए की घड़ी थी हमारी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए और बी एक कार्य को ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए एलसीएम कितना आया 60 इनका। एलसीएम क्यों निकालते हैं हम, टोटल वर्क निकालना होता है, क्योंकि 15 चौके 60, 12 पंजे 60, यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी कितना आया 15, यहाँ दो दो बार आ रही है ना, ठीक है, इसलिए 2a प्लस बी प्लस सी लिखा, ठीक है। हर चीज दो दो बार आई, ए दो बार आया, बी दो बार आया और सी दो बार आया। दो से काटेंगे कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल मिला के एफिशिएंसी होगी इनकी 7.5। जैसे कि हम 15 से 2 को काटते कितना आया था 7.5, वही है। तो ये पूछ रहा है ए बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। 60 काम है, एफिशिएंसी कितनी है हमारी 7.5, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्यों, क्योंकि हमें नीचे से पॉइंट हटाना है। अब काटेंगे से 25, पहले काटेंगे से 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, अब बचा हमारा 200, 25 अट्ठे 200, 8 दिन लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है 23.6 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी की चाल कितनी है 12.4 प्रति किलो घंटा। किस दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इनकी स्पीड जो है जुड़ेगी, ठीक है। 23.6 और 12.4 कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हमारे मीटर में है, तो इसे कर लेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा। कितने समय में पार कर रही है 11 सेकंड में, 11 सेकंड में पार करती है एक रेलगाड़ी को। तो ये क्या निकला हमारा, स्पीड इंटू में टाइम, क्या है हमारा लंबाई किसकी, ट्रेन की, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो, 8 दूनी 18 दूनी 36, और यहाँ पे 110 मीटर जो है इसकी लंबाई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हो जाती है, लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस चलाने से औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कोच्चि से कोयम्बटूर कितनी दूरी पर है। देखिए 15 मिनट के लिए रुकती है, 4 स्टॉप है टोटल, कितने टाइम तक रुकी 1 घंटा रुकी वो, ठीक है 1 घंटा, ठीक है। और जो वो ट्रेन ना रुकती, मान लो उसकी स्पीड होती x,
एक्स एक्स घंटे में वो पहुंचती, ठीक है, मान लो एक्स घंटे में वो पहुंचती अगर बिना रुके चलती, और अगर रुकती है वो तो 1 घंटा फालतू लग रहा है, प्लस 1, ये हो गया इसका टाइम। और स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है 50, जब ये रुक रुक के चल रही है, यहाँ पे 50 बराबर, ये आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस तो बराबर ही है, यहाँ पे एक्स एक्स इंटू में जब बिना रुके चलती है कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जीरो से गया जीरो, 5x प्लस में 5 इजिकल टू 6x, और यहाँ पे x बराबर आ गया हमारा 5, x बराबर आया हमारा 5। इसके बाद क्या करेंगे, ये आ गई हमारी ट्रेन की स्पीड बिना रुके, तो क्या पूछा है, कोच्चि से कोयम्बटूर कितनी दूरी तक है, या तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे यहाँ, या यहाँ यहाँ पे कर दो, ठीक है। क्या आएगा, 5 और 1 6, 6 पंजे 30, 300 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 20 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई राशि एक थी और कितना गुना हो जाती है वो, 4 गुना हो जाती है, 4, इस पे ब्याज कितना लगा होगा, 3 बढ़ाइए, ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसे सिंपल तरीके से, बेसिक से, PRT बट्टे 100, ब्याज कितना है 3, T कितना है 1, R कितना है ये हमें निकालना है, टाइम हमारे पास है 20, 20 पंजे 100, दर निकल गई हमारी 5 या 15, 15%। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग की भी व्यवस्था करे तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका निकालना पड़ेगा सबसे पहले एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्यों निकालने को कह रहा हूँ, और एलसीएम भी निकालना पड़ेगा इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ठीक है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो 15, 16 और 18, सबसे पहले छोटी वाली संख्या से करते हैं, 2, 6, 15, 8, 9, यहाँ पे 2 तिया, एक सेकेंड, 2 तिया 6, 15 चौके 9, 2 3 15, 2 9। अब आप कहोगे ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी बताऊंगा, ठीक है। 2 का खत्म, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 एकम 3, और यहाँ पे 5। देखो क्या बोला है इसने, एक ठोस वर्ग में व्यवस्थित होने चाहिए। मैंने ऐसे क्यों करा, देखो इसका भी जोड़ा बन गया एक, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, किसका कम है, 5 का कम है। सबसे पहले तो इनका एलसीएम कितना हुआ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, 48 और 15, 720, 720 आ गया हमारा एलसीएम। लेकिन इसमें 5 कम है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो हमें इसकी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब आएगा 3600 पूर्ण वर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, क्या है इनका औसत 36 है। देखो 7 क्रमागत है, पहला तो है x मान लो, दूसरा है x प्लस 1, तीसरा है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, कितना है 7x जब इसको जोड़ेंगे, और इधर कितना आ जाएगा 6, 5, 11, 4, 15, 15 और 6 21 बट्टे 7, ये निकल गया इसका औसत। हमें कितना दिया है औसत 126, 7 ले लेंगे हम कॉमन, x प्लस 3 बट्टे 7 इजिकल टू 1 2 6, 7 से 7 गया और 3 इधर जाके 126 में से माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा हमारे पास 1 2 3, ठीक है 1 2 3। इनमें से सबसे
छोटा पूर्णांक क्या है? सबसे छोटा मतलब कि x की वैल्यू पूछी है 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 123 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि हम 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रारंभ में कुल मिश्रण की कितनी मात्रा मौजूद थी? देखिए, दूध, मिल्क, वाटर का अनुपात कितना है? 3:4। 10-10 लीटर तो पेट्रोल दूध और पानी मिल गया उसमें, तो कितना अनुपात बचा? 4:5 आया। यहाँ भी एक यूनिट बढ़ रहा है और यहाँ भी एक यूनिट बढ़ रहा है, और दोनों में इधर भी 10 लीटर दूध 10 लीटर पानी डालते हैं। इसका मतलब एक यूनिट बराबर है हमारे पास 10। प्रारंभ में कुल मिश्रण की कितनी मात्रा थी? प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था? 3 और 4 7, तो 7 इंटू में 10, 70 हमारा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का सेशन यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चंस का। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही PYQ के साथ, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।